Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is the megasporangium or ovule. That is the second part in the process of the development of the female gametophyte. In the previous video we had learned about the first part, that is the gynoecium. Okay, this is the second part, megasporangium or ovule. Okay, first of all, as we know that the ovule is the megasporangium. Like that, in the case of the male gametophyte, क्या होता है आपका मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है आपका एंथर्स आर द क्या होते हैं आपके एंथर्स आपके क्या होते हैं आपके माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। वैसे ही आपका फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है आपका वो मेगास्पोरेंजियम कहलाता है, यानी कि ओव्यूल क्या होता है आपका मेगास्पोरेंजियम होता है। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ओव्यूल एंड इट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कैसा ओव्यूल है आपका? एनाट्रोपस ओव्यूल है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द ओव्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल it is in your syllabus, so first of all we will discuss about the anatropous ovule. Okay, anatropous and orthotropous, two ovules are there in your syllabus. So first is that this is the typical structure of a anatropous ovule. So first of all we will discuss about the structure. Okay, so first is this is the chalaza portion. Okay, I am dictating the part of the ovule. This is the chalaza, this is the raphe, दिस इज द वैस्कुलर स्टैंड। ये आपका जो ग्रीन से दिखाया हुआ है क्या आपका, इट इज़ द वैस्कुलर स्टैंड है। एंड नेक्स्ट इज द दिस इज द न्यूसेलस। ओके, नाउ दिस इज द एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट, दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द हाइलम, दिस इज द फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। एंड इनसाइड द एम्ब्रियोसैक देयर आर द थ्री पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज द एंटीपोडल सेल्स। ओके, सेकंड इज द टू पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड द थर्ड इज द सिनर्जिट्स, टू सिनर्जिट्स। एंड जो आपके साइड वाले हैं वो सिनर्जिट्स हैं और जो मिडिल वाला है वो क्या है आपका एग सेल है, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं आपका एग एपरेटस बनाते हैं। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के हर एक पार्ट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, as we know that the ovule is an integumented megasporangium within which the meiosis and the process of the megaspore formation takes place. Okay, क्या होगा आपका inside the ovule, what happen inside the ovule, meiosis takes place and the formation of the megaspore takes place. Okay, a typical megasporangium is consist of the following parts. The first is, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट इज द फ्यूनिकुलस। व्हाट इज द फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल? सो फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल इज अ स्टॉक। ये क्या होता है आपका? इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर with the help of which the ovule is attached, remain attached to the placenta of the ovary. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो, मैंने आपको बताया था कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं आपके लॉक्यूल्स होते हैं, ओवेरियन चैम्बर्स होते हैं। एंड दीज ओवेरियन चैम्बर्स आर नोन एज द लॉक्यूल्स। उनको आपका लॉक्यूल्स बोला जाता है। एंड ईच लॉक्यूल कंटेन द प्लेसेंटा, और हर एक लॉक्यूल में क्या होता है आपका प्लेसेंटा होता है, और उस प्लेसेंटा से ही क्या होता है आपका ओव्यूल क्या होता है आपका एराइज होता है, और उनके बीच में कनेक्शन रहता है ताकि प्लेसेंटा इसको क्या कर सके आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके इसके डेवलपमेंट में। ओके, तो फर्स्ट इज द फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल। व्हाट इज द फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल? इट इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच द ओव्यूल रिमेन अटैच टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। जिससे क्या होता है आपका ओव्यूल क्या रहेगा आपका, यहाँ पर को आपका प्लेसेंटा होगा किसका आपका ओवरी का, उससे क्या रहेगा आपका अटैच्ड रहेगा। सो इट इज क्लियर, फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। ओके, इसको आप फ्यूनिकल भी लिख सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज आफ्टर फ्यूनिकल आपका पॉइंट आता है आपका हाइलम। इट इज द हाइलम। आपको एक एक पार्ट को ध्यान से देखना है। ओके, फ्यूनिकुलस आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ सेकेंड इज द हाइलम। व्हाट इज द हाइलम? द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ओके, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल ऑन द फ्यूनिकुलस। ये यहाँ तक आपका ये फ्यूनिकुलस बढ़ रहा है आपका, ऊपर तक जाएगा आपका फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस के जिस पोर्शन पे ओव्यूल आपका अटैच्ड होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज द हाइलम। दिस पोर्शन इज नोन एज द हाइलम। सो हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू द फ्यूनिकुलस। ओके, पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल टू द फ्यूनिकुलस, यानी कि ऐसा पॉइंट आपका जहां पर को ओव्यूल कहाँ होगा आपका फ्यूनिकल के ऊपर क्या होगा आपका अटैच्ड होगा। दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज द हाइलम। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रैफे। आप देख सकते हैं ये पूरा रैफे आपका यहाँ से ये पूरा स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द रैफे। अब रैफे क्या होता है आपका? इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल रिज्ड। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, मेनली हम बोलेंगे यहाँ से, जहाँ से आपका ओव्यूल इस पे क्या हो रहा है आपका अटैच्ड हो रहा है, उसके नीचे आपका फ्यूनिकल है। ओके, सो दिस फ्रॉम हेयर दिस पॉइंट एंड टू दिस पॉइंट, ये क्या है आपका? इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल रिज्ड फॉर्म्ड बाय द लेंथ वाइज फ्यूजन ऑफ द फ्यूनिकुलस विद द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। यानी कि फ्यूनिकल्स जो क्या है आपका जो फ्यूनिकुलस है वो आपका ओव्यूल की बॉडी से क्या हो रहा है आपका अटैच्ड हो रहा है। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द रैफे। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे आपका रैफे बोलेंगे। तो रैफे इज द लॉन्गिट्यूडनल रिज्ड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द फ्यूनिकुलस विद द
स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी के साथ आपका फ्यूनिकल के जो आपका अटैचमेंट से जो आपका लॉन्गिट्यूडनल रिज्ड का फॉर्मेशन होगा विच इज नोन एज द रैफे, इसको क्या बोला जाएगा आपका रैफे बोला जाएगा। 3 पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द न्यूसेलस। आप देख सकते हैं कि दिस पोर्शन इज द न्यूसेलस। अब देखिए न्यूसेलस क्या होता है आपका, द न्यूसेलस इज द मास ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। ये किसका मास होगा, यहाँ पूरे में क्या होगा आपका पैरेन्काइमेटस क्या होंगे आपके टिश्यू का क्या होगा आपका मास होगा। ओके, पैरेन्काइमेटस टिश्यू आर द टाइप ऑफ द प्लांट टिश्यूज विच आर लिविंग इन स्ट्रक्चर। ओके, एंड दीज स्ट्रक्चर्स दीज न्यूसेलस इनक्लोजेज द एम्ब्रियो सैक। ये किसको इनक्लोज करते हैं आपका एम्ब्रियो सैक को क्या करते हैं आपका इनक्लोज करते हैं एंड इनक्लोज्ड बाय द इंटेग्यूमेंट। ये आप देख सकते हैं कि दिस इज द न्यूसेलस, दिस पोर्शन इज द न्यूसेलस एंड इट इनक्लोजेज द एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर क्या है आपका एम्ब्रियो सैक है, ये पूरा पोर्शन एम्ब्रियो सैक को क्या कर रहा है आपका इनक्लोज कर रहा है, बट इट इज इनक्लोज्ड बाय द इंटेग्यूमेंट। आप देख सकते हैं कि दीज टू आर द इंटेग्यूमेंट्स, ये आपके प्रोटेक्टिव आपके क्या है आपके फोल्ड्स हैं। ये दोनों फोल्ड्स क्या कर रहे हैं आपका न्यूसेलस को क्या कर रहे हैं आपका पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं आपका कवर कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं। ओके, सो न्यूसेलस इज द मास ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज विच इनक्लोज द एम्ब्रियो सैक एंड इनक्लोज्ड बाय द इंटेग्यूमेंट्स एंड इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, जब आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, पहले नहीं आपका एम्ब्रियो सैक को तो क्या होगा आपका जो डेवलपमेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा आपका प्लेसेंटा से मिलेगा, लेकिन जब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विल स्टार्ट एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट द नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूसेलस। किससे लेगा आपका न्यूसेलस से क्या लेगा आपका नरिशमेंट लेगा। तो हमारा ये पोर्शन भी कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इंटेग्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं दीज आर द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स, दीज आर द फोल्ड विच कवर द ओव्यूल्स एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो सैक। और ये क्या करते हैं आपका एम्ब्रियो सैक को क्या करते हैं डेवलपिंग स्टेज में क्या करते हैं आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये आपके एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। यहाँ पर को आपके दो इंटेग्यूमेंट इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट आपके दिखाए गए हैं। दिस वन इज द इनर इंटेग्यूमेंट, दिस वन इज द आउटर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट आपका डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होगा किसके न्यूसेलस में, और जो आपका आउटर इंटेग्यूमेंट है वो आपका क्या होगा आपका इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होगा किसके आपका न्यूसेलस में। तो क्या होगा आपका दीज आर द फोल्ड ऑफ द मास विच इनक्लोजेज द एम्ब्रियो सैक, जो क्या करेंगे आपका एम्ब्रियो सैक को क्या करेंगे डेवलपिंग स्टेज में क्या करेंगे आपका प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द माइक्रोपाइल। ओके, ये हो गया हमारा, ये हो गया ठीक है, दैट इज द माइक्रोपाइल। व्हाट इज द माइक्रोपाइल, सो माइक्रोपाइल इज द प्लेस विच इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ द इंटेग्यूमेंट। आप देख सकते हैं कि पूरे में आपका इंटेग्यूमेंट इसको कवर कर रहा है, लेकिन आपका एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है आपका छोड़ दे रहा है। ठीक है, दिस नैरो पोर और द पासेज बाय द प्रोजेक्शन ऑफ द इंटेग्यूमेंट। किससे फॉर्म हो रहा है आपका इंटेग्यूमेंट के प्रोजेक्शन से, जो आपका एक नैरो पोर आपका फॉर्म हो रहा है। दिस पोर इज नोन एज द माइक्रोपाइल। अब ये भी हो सकता है कि हम ये माइक्रोपाइल क्यों बनता है आपका, क्यों इंटेग्यूमेंट आपका पूरा कवर नहीं करता है, बिकॉज द माइक्रोपाइल प्रोवाइड द पासेज फॉर द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। आपका सपोज करो आपका पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई आपकी, देन इट विल कम, वो यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी आ सकती है, चैलेजा को आपका क्या करके आपका चैलेजा को ब्रेक करके भी आ सकती है, आपका न्यूसेलस को ब्रेक करके भी आ सकती है, सॉरी इंटेग्यूमेंट्स को ब्रेक करके भी आ सकते हैं। लेकिन उसका एंट्री कहाँ से होगी, एंट्री आपका ऑलवेज कहाँ से होगी आपका माइक्रोपाइल से ही होगी, चाहे वो किसी भी पोर्शन को, चाहे आपका चैलेजा को, चाहे इंटेग्यूमेंट को, चाहे न्यूसेलस को ब्रेक करते हुए आए, लेकिन उसकी एंट्री कहाँ से होगी आपका हमेशा माइक्रोपाइल से ही होगी। तो माइक्रोपाइल इज द पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन of the integuments and this provide the passes for the entry of the pollen tube inside the embryo sac। embryo sac में क्या करेगा आपका एंट्री के लिए क्या करेगा आपका passes प्रोवाइड करेगा किसे आपका pollen tube को। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द चैलेजा। तो चैलेजा क्या होता है आपका, बेसिकली दिस इज द प्लेस ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स। ओके, मेनली तो यहाँ से ही जो ये पूरा पोर्शन है यहाँ से आपके इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं आपके स्टार्ट होते हैं, इनका ऑरिजिन क्या होता है आपका स्टार्ट होता है। और वी कैन से दैट दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, दिस वन इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम वेयर द न्यूसेलस। आप देख सकते हैं कि न्यूसेलस का ऑरिजिन भी यहाँ से हो रहा है आपका इंटेग्यूमेंट का और फ्यूनिकल का भी। सो दिस इज द बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम वेयर द न्यूसेलस, द इंटेग्यूमेंट्स एंड द फ्यूनिकल अराइजेज। जहाँ से क्या होगा आपका ये तीनों के तीनों क्या होंगे आपके अराइज होंगे उस पोर्शन को, या फिर मर्ज्ड होंगे। हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे पोर्शन जहाँ क्या हो जाएंगे आपके एक दूसरे में मर्ज्ड हो जाएंगे, उस पोर्शन को ही क्या बोला जाएगा आपका चैलेजा बोला जाएगा। दिस इज द बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम वेयर, जहाँ पर को क्या होगा आपका इंटेग्यूमेंट हो गया, न्यूसेलस हो गया और आपका फ्यूनिकल, तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे आपके मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मर्ज हो जाएंगे। हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन आपका न्यूसेलस है, कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन आपका क्या है फ्यूनिकल है, और कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन क्या है आपका इंटेग्यूमेंट्स है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इज द एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक, व्हाट इज द एम्ब्रियो सैक,
आपको पता है कि एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूसेलस। ये किसके अंदर बनता है, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये न्यूसेलस है आपका। न्यूसेलस किसको कवर करता है, आपका एम्ब्रियोसैक को कवर करता है। सो दिस इज द न्यूसेलस एंड दिस वन इज द एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट एंड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस। किसके अंदर प्रेजेंट होगा, आपका न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज फॉर्म्ड ऑफ द 3 पार्ट्स। ये मेनली कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है, 3 पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। और वी कैन से दैट मेनली द एम्ब्रियोसैक हैव 8 हैप्लॉइड सेल्स। कितनी सेल्स होती हैं आपकी, 8 हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। बट इट इज द 8 सेल्ड एंड 7 कंडीशन स्टेज। क्या होता है आपका, क्या होंगे आपके क्या होंगे आपके जो सेल्स होंगी वो तो कितनी, अभी हम देख सकते हैं कि कितनी सेल दिखाई दे रही है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 सेल दिखाई दे रही है। लेकिन आप न्यूक्लियस कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या होता है आपका, 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज होता है आपका मैच्योरिटी में। इनिशियली आपका 8 सेल स्टेज होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका मैच्योर होता है आपका, वो 8 सेल से कितनी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, आपका 7 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जिसमें जो आपकी बीच की 2 सेल्स हैं वो आपका क्या हो जाएंगी, बाहर से फ्यूज हो जाएंगी, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो आपका फ्यूज नहीं होता है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियोसैक। ऐसे एम्ब्रियोसैक का डायग्राम बनाइए जिसमें आपके जो न्यूक्लियस हैं वो तो आपके 8 हैं, लेकिन जो सेल्स हैं वो कितनी आपकी 7 है। तो दिस इज द मैच्योर गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। तो इसमें से जो 3 सेल होती हैं आपकी, और जो हम बोल सकते हैं कि जो 3 न्यूक्लियस होते हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके, कौन से पोर्शन में आपका, चैलेजल पोर्शन में आपके प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज 3 पोर्शन आर नोन एज द एंटीपोडल सेल्स and 3 cells organized on the micropylar end, and these 3 portion are then 3 cells are known as the egg apparatus। ये आपका egg apparatus बनाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, the middle one is the egg cell and the remaining 2 are the synergids। आपकी middle one आपकी egg cell होगी और बाहर की 2 क्या होंगी, आपकी synergids होंगी। and these 3 cells are known as the एग एपरेटस। ये साथ में क्या बोली जाती हैं आपकी, एग एपरेटस बोली जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक तो आपका जो मेल न्यूक्लियस आएगा उसके साथ फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, एंड इट विल फॉर्म द जाइगोट। किसका फॉर्मेशन करेगा, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। एंड द सेकंड मेल न्यूक्लियस विल फ्यूजेस टू द सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई। आपके इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाता है आपका, किसका फॉर्मेशन करता है आपका, एम्ब्रियोसैक का, किसका फॉर्मेशन करेगा आपका, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और एंडोस्पर्म क्या होता है आपका, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसीलिए आपका ये टू न्यूक्लियस की कंडीशन होती है आपकी। आप देख सकते हैं कि 2 आपकी क्या है, आपके न्यूक्लियस हैं, लेकिन आपका सेल मर्ज होकर के किस में कन्वर्ट होगी, एक में कन्वर्ट होगी। लेकिन इनिशियल कंडीशन में ये दोनों क्या होती हैं आपकी, अलग अलग होती हैं। तो यह हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहला पोर्शन क्या है आपका, चलेजा, देन रैफे, ओके, चलेजा हो गया, रैफे हो गया, आपका फ्यूनिकल हो गया, हाइलम हो गया। सो okay, so these are the definition for the various part. The first is the funicle, that is the stalk like structure with the help of which ovule remain attached to the placenta of the ovary. And the second is the hilum. Junction between the ovule and the funicle is called hilum, okay. So it is also known as the point of the attachment of the body of the ovule to the funiculus. Next one is the raphe. Raphe is the longitudinal ridge formed by the lengthwise fusion of the funiculus with the body of the ovule. Next is the nucellus, mass of the parenchymatous tissue surrounded by the integuments provide nourishment to the developing embryo. Next is the integuments, outer covering of the ovule which provide protection to the developing embryo sac. And next is the micropyle. It is the narrow pore or passage formed by the projection of the integument through which the pollen tube enter into the ovule. Next is the chalaza. It is the place of origin of the integument or basal part of the ovule where न्यूसेलस, इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल्स आर मर्ज्ड। ये तीनों या तो मर्ज्ड होंगे या फिर आपका, हम इसको बोल सकते हैं कि द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इंटेगुमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोसैक। इट इज नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट एंड कंसिस्ट ऑफ द 8 सेल्स आउट ऑफ 8 न्यूक्लियस, या फिर क्या होगा आपका 8 सेल्स बोल सकते हैं आपका इनिशियल कंडीशन में। 3 एंटीपोडल सेल्स टुवर्ड द चलाजल एंड एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ द 2 synergids and 1 egg cell and towards the micropylar end they are present and polar nuclei or secondary nucleus in the center, okay. In the next video we will discuss about the megasporogenesis.